हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी में जेईई मेंस 2025 पीवाईक्यू एंड सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर से आया हुआ जेईई मेंस में ये क्वेश्चन। जो सवाल देखते हैं क्या पूछा गया, देखिए। अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर ऑन अ वर्टिकल प्लेन एज शोन इन द फिगर। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट ए इज 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसको 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका ऐसे थ्रो किया गया है नीचे से। The ratio of its kinetic energy at point B and C is take acceleration due to gravity as a 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर होगा। क्लियर। तो हमसे रेशियो पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट B एंड काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट C। सिंपल हमसे सवाल ये पूछा गया। अगर आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशंस के कॉन्सेप्ट याद हो तो हम लोगों ने जो बातें किया है वहां पे आपको याद हो तो एक फोर्स इक्वेशंस को यूज में लेते हैं और दूसरा एनर्जी इक्वेशंस को यूज में लेते हैं। बात क्लियर है। और इन दोनों ही इक्वेशंस को यूज करके हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि अंडर रूट 5gr होता है वेलोसिटी, स्पीड अंडर रूट 5gr से ज्यादा होता है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है। अलग अलग केसेस थे, वो सारी चीजें हम लोग उसकी बातें नहीं करने वाले। हम लोग कॉन्सेप्ट्स की बातें करते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए क्या इंप्लीमेंट करेंगे। बात क्लियर है। तो हमें ये समझ में आया कि इसमें सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा? मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा, मतलब U पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है। किस जगह के? चूंकि सिर्फ एक ही फोर्स है तो मैं किसी भी पॉइंट्स को यूज करूंगा हमेशा सेम होगा। तो मैं लिखूंगा ऐसे पोटेंशियल U एट A प्लस के एट A इज इक्वल टू U एट B इज प्लस के एट B इज इक्वल टू U एट C प्लस के एट C। ऐसा यूज कर सकता हूं मैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ही फोर्स प्रेजेंट है। बात क्लियर है। तो हम लोग देखते हैं कि देखिए हमसे रेशियो पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एट टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए लिखते हैं। तो ए पर सिर्फ अपने पास यही हमारे लिए रेफरेंस भी लेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे? 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग टोटल एनर्जी लिखते हैं एट पॉइंट ए। तो टोटल एनर्जी, यही टोटल एनर्जी है। एट पॉइंट ए कितना है? तो हमें समझ में आया कि ग्रेविटेशनल 0 है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0 प्लस हाफ m इंटू वी ए का स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट ए। बात क्लियर है। ठीक है। अच्छा, एट पॉइंट बी हम लोग लिखेंगे तो देखिए हाफ, हम लोग इसको लिख कर लेते हैं ऐसे, हाफ m v का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट b, तो m इंटू जी इंटू एच बी, हाइट एट b। क्लियर है। प्लस एट सी लिखते हैं हाफ m इंटू वी सी का स्क्वायर प्लस एम जी इंटू एच सी। एच सी में और एच सी और एच बी किसको बोला हूँ? ये हाइट एच बी बोला हूँ, और ये यहाँ से हाइट कितना? एच सी। ठीक है। अब एच बी और एच सी हमें निकालना पड़ेगा इन टर्म ऑफ द आर। ठीक है, तो हम निकालते हैं उसको। देखिए एच बी की वैल्यू ये है, ये छोटू सा हाइट। ठीक है, और ये रेडियस आर है, और हमें एंगल दे ही रखा है उसने 90 30, और ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर है। तो आर का एक कंपोनेंट अलोंग ओ ए लेता हूं तो आर कॉस 30 होगा। तो इधर ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर कॉस 30। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? एच बी की वैल्यू। तो देखिए मैं लिखता हूँ एच बी, तो एच बी इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस 30। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इस सिमिलर वे में हम लोग एच सी भी फाइंड कर लेते हैं। देखिए एच सी कितना? ये टोटल हाइट, तो ये वाला कितना हो जाएगा? आर कॉस 60, आर कॉस 60, आर के कंपोनेंट अलोंग ओडी, आर कॉस 60। तो मैं टोटल हाइट के लिए नीचे से ए ओ और जो हमने कंपोनेंट लिया है सी का वो जोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा? देखिए आर प्लस आर कॉस 60। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये जो हाइट आने वाली है अपने पास आर 1 माइनस रूट 3 बाई 2। ठीक है, और
एच सी की वैल्यू हम लोग जो लिखने वाले हैं वो कितना हो जाएगा देखिए, आर 1 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2 आर। ठीक है, अब रखते हैं देखिए, तो टोटल एनर्जी एट ए हमने जो लिखा है वो है हाफ एम वी ए का स्क्वायर, और टोटल एनर्जी बी को इक्वेट कर लेते हैं तो वो किसके बराबर है देखिए, हाफ एम वी वी का स्क्वायर माइनस या प्लस सॉरी एम इंटू जी एच बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितना है आर 1 माइनस रूट 3/2, कोई दिक्कत, ठीक है। अब सी का ही हम लोग इक्वेट कर लेते हैं देखिए, अगेन हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस एम इंटू जी इंटू एच सी कितना आ चुका है अपने पास 3r/2। क्लियर है, इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, इस इक्वेशन को मैं सेकंड बोल देता हूँ, दोनों को अब अपने को बी और बी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी एट बी और सी निकाल लेना है। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, सिंपल डिवाइड कर देना है। देखिए काइनेटिक एनर्जी एक बी हम लोग लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वी का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे है बी, ये किसके बराबर आया हाफ एम वी ए का स्क्वायर माइनस एम जी आर 1 माइनस रूट 3/2, कोई दिक्कत। अब सी पे निकाल लेते हैं, हाफ एम वी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू के एट पॉइंट सी इज इक्वल टू हाफ एम वी ए का स्क्वायर माइनस एम जी आर इंटू 3/2, कोई दिक्कत। अब दोनों का हमें डिवीजन कर देना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट हमें रेशियो किसका पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी बी और सी का रेशियो एट बी बाई काइनेटिक एनर्जी एट सी डिवाइड कर देता हूं, तो देखिए क्या आएगा अपने पास, एम उड़ा देते हैं। ठीक है, तो अपने पास बी ए का स्क्वायर माइनस 2mg, अब हमने उड़ा दिया है 2gr, ठीक है 2g इंटू आर 1 माइनस रूट 3/2, कोई दिक्कत। इधर कितना आएगा देखिए, अगेन वी ए का स्क्वायर माइनस 2gr 3/2, ठीक है। अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखिए अच्छा टू कंप्लीट, अच्छा इसमें हमें वी ए की वैल्यू क्या यूज करना है हम लोग उसको देख लेते हैं। 10 मीटर पर सेकंड दिया हमें वेलोसिटी, ठीक है, और आर कितना दिया है, वी ए कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और आर कितना अपने पास 2 मीटर, रख देते हैं दोनों वैल्यू को जल्दी से। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी एट सी इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10, जी की वैल्यू भी अपने को कितना बोला उसने 10, तो 10 इंटू 2 मीटर, आर की वैल्यू कितना 2 मीटर, 1 माइनस रूट 3/2, ठीक, डिवाइडेड बाई अगेन 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 3/2, जो कट रहा है उड़ा देते हैं उनको जल्दी से हम लोग, ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास कितना बचा, काइनेटिक एनर्जी एट बी काइनेटिक एनर्जी एट सी इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 2 इंटू 2 4, और साथ में मल्टीप्लाई कर दे अंदर, तो कितना हो जाएगा देखिए, ये 2 कट जाएंगे, माइनस 2 रूट 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, नीचे कितना आएगा देखिए 10 माइनस 6, क्लियर है बातें, ये 2 और 2 उड़ा दिए जाएंगे, 6 बचेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी एट सी इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई अपने पास कितना बचा, ये 4, ठीक। अब 2 से उड़ा देते हैं, देखिए 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये 3 और ये 1 और ये 2, कोई दिक्कत। तो अपने पास आंसर क्या हो गया 3 प्लस रूट 3/2, ये रेशियो होगा। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए 3 प्लस 3 रूट डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 3 रूट, थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्लियर है, आई होप ये बात आपको समझ में आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।